दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी आप अपना पहला शेयर कैसे खरीद सकते हैं, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो इसके लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जिसमें जाने के बाद आप जिस भी शेयर को बाय करना चाहते हैं तो आपको उसका नाम लिखकर सर्च करना होता है। तो यहाँ पर हमने सर्च पे टैप कर दिया है। अब इसके बाद जिस भी स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप आईटीसी का स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने आईटीसी लिख के सर्च करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आईटीसी नजर आ रहा है, आपने इस पर टैप कर देना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बाय करने का ऑप्शन, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप एक शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपने यहां पर एक लिख देना है और उसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है लिमिट का और दूसरा होता है मार्केट का। अगर आप मार्केट में अभी जो प्राइस चल रही है उससे कम में बाय करना चाहते हैं तो आप यहां से अपने हिसाब से प्राइस लिख सकते हैं, और अगर मार्केट में अभी जो भी प्राइस चल रही है आप उस प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो आप मार्केट लिखकर यहां पे क्लिक कर सकते हैं और उससे जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी उस प्राइस में वो बाय हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर आपको प्लेस बाय ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और फाइनली जैसे ही आप कंफर्म पे लिख के क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो प्लेस हो जाएगा और आपका जो शेयर होगा वो बाय हो जाएगा। तो देखो, इस तरीके से एक शेयर खरीदा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और हो सकता है कि अभी आपको डिटेल में समझ ना आया हो, आपको ये भी ना समझ आया हो कि ये ऐप कौन सा है, कहां से बाय करना है। तो डोंट वरी, आगे मैं आपको चीजें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना पहला शेयर बाय करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि कौन सा शेयर बाय करना है। तो सही स्टॉक को चुनने की जो कला है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन देखो, स्टॉक मार्केट में ना 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं और इसमें से सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, और इसमें से सिर्फ 1 या 2% ही ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे, यानी आपके पैसे को कई गुना करेंगे। यानी जो ज्यादातर स्टॉक्स हैं वो या तो आपको ज्यादा रिटर्न्स बना के नहीं देंगे या फिर आपका नुकसान भी करवा सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। लेकिन उससे पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और वो ये है कि वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो एफडी में करेंगे तो वो ज्यादा सेफ है, जबकि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां प्रॉफिट भी हो सकता है, तो लॉस होने के भी तो चांसेस होता है ना, यानी यहां पर रिस्क है। तो फिर हम ऐसी जगह पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करें जहां पर रिस्क है। तो देखिए, इसके पीछे का रीजन मैं आपको एक रियल स्टोरी से समझाता हूं। तो ये बात है 1980s की। उस टाइम पर महाराष्ट्र में एक गांव है अमलनेर, वहां पर मोहम्मद अनवर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उन्होंने एक कंपनी है बहुत बड़ी जो कि आज आईटी की फील्ड में काम करती है, लेकिन उस टाइम पर घी का बिजनेस करती थी। तो ये जो गांव का व्यक्ति था मोहम्मद अनवर, इसने उस टाइम पर उस कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए थे। अब देखो, 1980 में 10,000 रुपए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। आज के आप समझ सकते हैं कि 5 से 7 लाख रुपए के बराबर होगा। बहुत बड़ा अमाउंट था, और वो अमाउंट उसके पास इसलिए आया था क्योंकि उसने अपनी जमीन बेची थी जहां से उसके पास ये पैसे आए थे। तो उसने ये पैसे एक कंपनी थी जिसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब सोचो कि आज 2024 में इन 10,000 रुपए की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अगर उसने एफडी में ये पैसे इन्वेस्ट किए होते तो शायद ये 10,000 के 5 लाख बन गए होते आज के। लेकिन क्योंकि उसने एक स्टॉक में ये सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आज आप गैस कीजिए कि वो पैसा कितना हो गया होगा। शायद आपको लग रहा होगा कि 5 लाख का 1 करोड़ बन गया होगा, 10 करोड़ बन गया होगा, लेकिन नहीं। ना वो 1 करोड़ बना, ना वो 10 करोड़ बना, ना वो 100 करोड़ बना। वो पैसा आज की डेट में 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी ये जो 10,000 रुपए उन्होंने 1980 में इन्वेस्ट किए थे, वो आज की डेट में 700 to 800 करोड़ हो चुके हैं। और ये इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। अगर वो रिस्क नहीं लेते, किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर देते, तो शायद आज ये 5 से 10 लाख रुपए के आसपास ही होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ही कहानी है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और कहानी बताता हूं जो कि एक्चुअल में कहानी नहीं है, रियलिटी है। ये भी रियलिटी ही थी। तो देखो, अगर आपने 1993 में इन्फोसिस के स्टॉक में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आप एक करोड़पति होते, क्योंकि उस अमाउंट की जो वैल्यू है वो आज की डेट में 2-2.5 करोड़ के आसपास है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं तो देखिए, ये कंपनी है बजाज फाइनेंस, जिसके एक शेयर की प्राइस 2002 में चल रही थी 5.75 पैसा। तो अगर आपने इस टाइम पर इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास आते 17,391 शेयर्स, और आज उस एक शेयर की प्राइस कितनी होती, वो होती 6,868 रुपीज। यानी वो जो 1 लाख रुपए थे वो आज की डेट में 11.94 करोड़ से भी ज्यादा हो गए होते। मतलब आपके 1 लाख रुपए 12 करोड़ रुपए बन गए होते सिर्फ 20 साल में।
अब इतने रिटर्न्स देखकर आपके मन में लालच आ गया होगा, तो मेरा पर्पस है कि मैं आपको रियलिटी भी दिखाऊं। तो इसके लिए मैं आपको एक और कंपनी का शेयर दिखाता हूं। तो देखिए, ये कंपनी है रिलायंस पावर। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पावर दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं। ये स्टॉक जब 2008 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब इसके एक शेयर की प्राइस लगभग 200 रुपए के आसपास थी, और इवन एक टाइम पर 200 रुपए से ऊपर भी चली गई थी। लेकिन आज इसके एक शेयर की प्राइस आप देख सकते हैं कि 25 रुपए रह गई है। यानी अगर इसमें आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए ही बचते इतने सालों के बाद। तो एक सही स्टॉक को चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो लॉस का एक बहुत बड़ा कारण होता है ना, वो होता है कि लोग बिना सोचे समझे किसी की भी बात सुनकर स्टॉक खरीद लेते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं कभी भी किसी और की बात सुनकर शेयर बाय नहीं करूंगा। मैं जो भी शेयर बाय करूंगा उससे पहले उसके बारे में पढ़ूंगा। या आपने कमेंट में जरूर लिखना है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी आप उस बात को याद भी रखेंगे। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो पहला शेयर खरीदने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, यह समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो शेयर्स होते हैं ना, ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जिसमें जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, यानी ऐसी कंपनीज जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी जिनका जो साइज है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, उनको कहा जाता है लार्ज कैप कंपनीज। इन कंपनी में देखो जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आपको रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हाई नहीं मिलेंगे। आपको एक डिसेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं कम रिस्क लेकर। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और डिसेंट रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए लार्ज कैप कंपनीज ठीक होंगी। अब इसके बाद जो दूसरी तरह की कंपनी होती है वो होती है मिड कैप कंपनीज। ये वो कंपनी है जिनका जो साइज है वो बहुत मीडियम है। तो इसमें वो कंपनीज आती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, इनमें जो रिस्क होता है ना, वो थोड़ा मीडियम होता है, यानी लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है। बट लार्ज कैप के कंपैरिजन में आपको इनमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेकर थोड़े हाई रिटर्न्स चाहते हैं, तो फिर आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरी तरह के स्टॉक्स हमारे सामने निकल कर आते हैं, वो होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसमें वो सभी कंपनीज आ जाती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। यानी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये कंपनीज स्मॉल कैप स्टॉक्स माने जाते हैं। और इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी ये कंपनी छोटी है तो इनके ऊपर रिस्क ज्यादा है। लेकिन क्योंकि कंपनी छोटी है तो वो लॉन्ग टर्म में बड़ी कंपनी भी बन सकती है, तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तब आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए। लेकिन एज अ बिगिनर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपने सिर्फ किसी एक कंपनी के स्टॉक में ही इन्वेस्ट नहीं करना है। तो देखो, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिखाए थे उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक कंपनी है, उसने 1,19,000% के रिटर्न्स दे दिए हैं, और जब दूसरी कंपनी दिखाई तो उसने 89% का लॉस करवा दिया। तो अगर आप सिर्फ एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो कंपनी या तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे देगी या फिर आपका सारा पैसा ही डुबा देगी। तो ये तो एक तरह से लॉटरी के टिकट लेना जैसा हो गया। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको अपना जो पैसा है वो काफी सारे स्टॉक्स में डालना चाहिए। बट वो कितने स्टॉक्स होने चाहिए, चलिए ये समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए से कम है, तो इस केस में हमारे अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 स्टॉक्स लेने चाहिए। मतलब 8 से 10 अलग अलग कंपनीज में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना तो इससे बहुत कम और ना इससे बहुत ज्यादा। इसके पीछे लॉजिक यह है कि अगर मान लीजिए आपने 2-3 कंपनी में ही अपने पूरे 1 लाख रुपए या 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जितने भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वो 2-3 कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिए, तो इस केस में वो कंपनी चल गई तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, नहीं चली तो सारे डूब जाएंगे। बट चाहे आप कितनी भी रिसर्च कर लो, आपने फ्यूचर नहीं देखा है। अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद या 2 महीने बाद भी क्या होगा ये हमें नहीं पता है।
इसलिए ऐसे में हमारा जो रिस्क होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जबकि अगर आपने 8 से 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो क्योंकि आपने पहली बात तो अच्छे से रिसर्च करके किया है, तो आपने अच्छे स्टॉक्स चूज कर रखे हैं, तो उनके बेटर रिटर्न्स देने के ऑलरेडी चांसेस हैं। दूसरा, इसमें से हो सकता है कि 2-3 स्टॉक्स खराब परफॉर्म कर दें, लेकिन अगर आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है और उसमें से 3 स्टॉक्स ने खराब परफॉर्म भी कर दिया, तो जो बचे हुए 7 स्टॉक्स हैं वो जो नुकसान 3 स्टॉक्स में होगा ना, उस नुकसान की तो भरपाई करवा ही देंगे, उससे भी कई गुना आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 8 या 10 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो लगभग बराबर होना चाहिए। यानी 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक में 10,000, दूसरे में 12,000, तीसरे में 8,000, आप इतना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक में 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, दूसरे में 1,000 इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर मान लीजिए ये जो 10,000 वाला स्टॉक है इसने आपको 50% का लॉस दे दिया, तो यहां पर आपको 5,000 का नुकसान हो जाएगा। और जो 1,000 वाला स्टॉक है अगर इसने 100% के भी रिटर्न्स दे दिए तो भी तो ये 2,000 होगा ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप जितने भी स्टॉक्स रखते हैं उनमें ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पैसा ही इन्वेस्ट करें। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है, तो इस केस में आप कम से कम 10 स्टॉक्स अपने पास रखें और ज्यादा से ज्यादा आप 15 स्टॉक्स अपने पास रखें। क्योंकि अगर 15 से ज्यादा स्टॉक्स रख लोगे तो इस केस में क्या होगा कि आप हर एक स्टॉक को एनालाइज नहीं कर सकते। कल को किसी कंपनी में प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको नहीं देख सकते। जबकि 15 स्टॉक्स रखे होंगे तो आप आराम से हफ्ते 2 हफ्ते में भी एक एक स्टॉक को देखेंगे, तब भी आप आराम से हर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज्यादा अलग अलग कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट ना करें और सिर्फ कुछ कंपनीज में भी इन्वेस्ट ना करें। आपका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। और अगर आपकी जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, फिर चाहे वो 15 लाख हो या 15 करोड़ हो, तो इस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 25 से ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स में तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी हाल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि आप हर एक स्टॉक को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सिर्फ 2-4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां पर भी या तो फिर वो आर होगा या फिर वो पार होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने अपने पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक्स सेलेक्ट कर लिए हैं कि मैं इन 12 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और उनमें बराबर बराबर इन्वेस्ट करूंगा, ये भी आपने डिसाइड कर लिया है। तो अब यहां पर जो थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो 12 स्टॉक्स है ना, ये सभी किसी एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं कर रहे होने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपने 12 स्टॉक्स खरीद लिए और आप ये सोच के बैठे हो कि मैंने तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया है, लेकिन अगर वो सारे ही 12 स्टॉक्स मान लो आईटी सेक्टर के हैं और कभी एट्रिशन रेट बढ़ जाने की वजह से जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उनको लॉस होने लगता है, तो ऐसे में क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपके 12 के 12 स्टॉक्स में आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जब आप मान लीजिए 12 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जितने भी कर रहे हैं, वो जो स्टॉक्स होने चाहिए वो अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे होने चाहिए। यानी मान लीजिए कोई आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, दूसरा एफएमसीजी मतलब जैसे आपके खाने वाने की चीजें होती हैं इनसे बिलोंग करता है, तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप की कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, चौथा आपने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो ये बहुत बेटर होगा। और इसके साथ ही जो सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि अगर मान लीजिए आप 12 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 12 की 12 सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ना हो, इसमें से कुछ पैसा आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और ज्यादातर जो पैसा होना चाहिए आपका 50 to 60% वो लार्ज कैप में हो, 20 to 30% आपका मिड कैप में हो और बचा हुआ जो भी परसेंटेज है वो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। इसका फायदा ये होगा कि जब आपका ज्यादा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो स्टेबल रहेगा, हर टाइप के सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो सस्टेन कर पाएगा। दूसरा, आपने मिड कैप में इन्वेस्ट किया होगा तो वहां पर आपको थोड़ी ग्रोथ मिलेगी। और तीसरा, आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होगा तो यहां पर कुछ ऐसे स्टॉक्स निकल सकते हैं जो कि आपको बजाज फाइनेंस जैसे और जो दूसरे स्टॉक्स हैं उन जैसे रिटर्न्स दे दें, तो फिर सारा जो पैसा है वो इन्हीं स्टॉक से निकल सकता है। तो ऐसे में आपने जो एक छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट किया था वो आपको बहुत बड़े रिटर्न्स भी दे सकता है, और अगर उसमें नुकसान होगा तो ये जो लार्ज कैप कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में ये उस नुकसान की भरपाई आपकी करवा ही देंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एक स्टॉक को खरीदने से पहले सोचनी चाहिए। बट अब मेन सवाल वहीं का वहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कैसे खरीदना है। तो देखिए, कैसे का जवाब पहले दे देता हूं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे
बैठे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और अगर आप अपना बेस्ट एंड फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। अब जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आपने जिस कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है, आपको उसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि स्टॉक्स को सेलेक्ट करना कैसे है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो देखिए, स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। और उस वेबसाइट का नाम है screener.in। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको लॉगिन करना होता है, और जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद यहां पर आपको स्क्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। बट इसको समझने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसके बाद पूरा एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का सिखा रखा है कि एक स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है। हमारा वो कोर्स इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी हमारे ऐप को सर्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहां पर हमारी जो 2 वीडियोज हैं उनको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो आप हमारे ऐप को एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना, और चाहे आपको कोर्स ना भी बाय करना हो तब भी फ्री में 2 वीडियोस जो दी गई हैं उनको तो जरूर देख ही लेना। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना होता है। और यहां पर जाने के बाद आपने कुछ क्राइटेरिया डालने होते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक कॉमन सेंस से समझ के देखिए कि एक कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, वही कंपनी अच्छी होगी जिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो, जिसकी सेल्स लगातार बढ़ रही हो, जिस कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा ना हो। तो बस यही बेसिक फिल्टर्स हमें यहां पर लगाने हैं और इससे हमें कंपनी मिल जाएगी। और वो फिल्टर लगाने कैसे हैं, चलिए ये मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने लिए एक स्मॉल कैप कंपनी ढूंढनी है, मिड कैप कंपनी ढूंढनी है, या फिर लार्ज कैप कंपनी ढूंढनी है। तो अगर मान लीजिए लार्ज कैप ढूंढनी है, तो मैंने आपको बताया है कि उस केस में आपकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए वो 20,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं मार्केट लिखने ही जा रहा था, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा आ गया। अब ये लिखने के बाद हमें यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है, और ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद हमें यहाँ पर लिख देना है जो भी नंबर से ज्यादा हमें कंपनी बड़ी चाहिए। तो मैंने 20,000 लिख दिया है। अब जैसे ही मैं 20,000 लिख के सर्च करता हूं, तो आप देखो कि स्टॉक मार्केट में ऐसी 301 कंपनी है जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी जिनका जो साइज है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा है। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुन रखे हैं, वो ऑलमोस्ट सारी लिस्टेड कंपनीज आपको यहां पर दिखाई देंगी। अब इसकी जगह पर अगर आपको मिड कैप कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो आपको 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी और मार्केट कैपिटलाइजेशन का दोबारा से एक बार फिल्टर लगाना होगा, और 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी ऐसे सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो वहां पर आपको 5,000 करोड़ से छोटी कंपनी ऐसे करके सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहां पर 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनीज के लिए यह फिल्टर लगा दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है वो क्या है, वो है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा होना चाहिए। तो वो फिल्टर लगाने के लिए हमें बीच में लिखना होगा एंड, और एंड लिखने के बाद हम यहां पर लिख देंगे प्रॉफिट ग्रोथ। अब वो जो ग्रोथ है वो पिछले 3 साल की हम देखते हैं, और वो जो होनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके हिसाब से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पर मैं लार्ज कैप स्टॉक्स देख रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं चल सकता और बहुत ज्यादा खराब प्रॉफिट ग्रोथ भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जिस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल में 10% के रेट से भी ग्रो कर रहा है, तो वो कंपनी भी यहां पर मुझे चल जाएगी। तो मैंने प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स 10 से ग्रेटर होना चाहिए, ये सेलेक्ट कर लिया। अब इस क्वेरी को जैसे ही मैं डालता हूं और सर्च करता हूं, तो अब देखिए हमारे सामने निकल कर आई हैं 203 कंपनीज। अब प्रॉफिट तो बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन वो प्रॉफिट ना कई बार अलग तरीकों से भी बढ़ सकता है। जैसे कंपनी ने अपना लैंड बेच दिया, इस वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो हमारे अकॉर्डिंग उस कंपनी की जो सेल्स होनी चाहिए वो भी बढ़ रही होनी चाहिए, यानी जो सामान वो कंपनी बेचती है वो भी बढ़ रहा होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम सेल्स ग्रोथ डालेंगे कंपनी का कि वो भी 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमने 10 से ज्यादा डाल दिया है, और अब देखिए हमारे सामने 165 कंपनी बची हैं। धीरे धीरे ये बहुत कम होती जाएंगी, जिनको आप आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। अब देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा ही बहुत ज्यादा है। इतना कर्जा है कि कंपनी बस इंटरेस्ट ही चुकाने में लगी है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं कमा रही है।
तो हमें ऐसी कंपनी नहीं चाहिए भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी कंपनी ढूंढेंगे जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। अगर आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप 0.5 भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए मैं 1 से कम लेके चल रहा हूं। और अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे वहां पर आप 0.5 से कम ही लेकर चलिएगा। अब जब इस फिल्टर को लगा देते हैं तो हमारे सामने निकल कर आती हैं 115 कंपनीज। अब देखो, एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल में बड़ा होगा, सेल्स भी बड़ी होगी, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर के पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में उसका प्रॉफिट बड़ा है या फिर नहीं, ये भी मुझे देखना है। तो इसके लिए यहां पर मैं फिल्टर लगाऊंगा ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन इसको 0 कर देता हूं। तो अगर हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे और इसके साथ ही मैं प्रॉफिट के लिए भी लगा देता हूं, तो यहां पर मैंने एंड लिख दिया है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने 0 से ज्यादा यहां पे सेलेक्ट कर लिया और अब इस फिल्टर को दोबारा से रन करते हैं। अब देखिए हमारे सामने सिर्फ 78 कंपनीज निकल कर आती हैं। अब यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि अगर मान लीजिए जो कंपनी को रन कर रहे हैं यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, अगर उनके पास कंपनी की ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होगी तो क्या वो कंपनी को रन करने में मेहनत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अच्छी खासी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे अगर कंपनी ग्रो करे तो उनको भी प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट फिल्टर यहां पे लगाएंगे वो है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी यहां पर अच्छी खासी होनी चाहिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग 30% होनी चाहिए। तो यहां पे मैं प्रमोटर लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग हमें लिखा हुआ आ गया और ये क्या होना चाहिए, 30% होना चाहिए। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा भी रख सकते हैं। और इसके अलावा अब कई बार क्या होता है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास होल्डिंग तो है लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रखा हुआ है। तो अगर कंपनी ने अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रखा है तो ये भी एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एक सही साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्लेज्ड परसेंटेज है उसको भी यहां पर सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, 5% से। तो ये हमने जैसे लिख के सर्च किया तो अब हमारे सामने कितने स्टॉक्स निकल कर आए हैं, 62 कंपनीज निकल कर आई हैं। अभी भी ये जो 62 कंपनीज हैं ये मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा हैं, मैं हर कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। अब यहां पर मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा एडवांस हैं और उन्हें शायद बेसिक चीजें भी नहीं पता है कि स्टॉक होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे शेयर खरीदना है, बेचना है। अगर आप इस बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है जिसमें ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स और ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, कई बार क्या होता है कि कंपनी का सामान तो बिक रहा है लेकिन उसके पास जो पैसा है ना वो उसके अकाउंट में नहीं आ रहा है। हमें चाहिए कि कंपनी के अकाउंट में पैसा आना चाहिए, ना कि सिर्फ बैलेंस शीट में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो हो वो उसके पास कुछ ना कुछ फ्री कैश फ्लो होना चाहिए। तो ये जो फ्री कैश फ्लो है ये मैं यहां पे डाल देता हूं, फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब हमने जब ये फिल्टर लगाया तो हमारे सामने अब 50 कंपनी निकल कर आई हैं। अब देखो, इतने सारे फिल्टर लगाने के बाद भी जब मेरे पास 50 कंपनी निकल कर आई हैं तो मैं सोच रहा हूं कि जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है उसका क्राइटेरिया अब थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अभी तक मैंने 10 लेके चल रहा था, इसको मैं कर देता हूं कि मुझे अब ऐसी ही कंपनी चाहिए जिनका जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल में 15% के CAGR से बढ़ रहा हो और साथ ही साथ जो कंपनी की सेल्स हैं वो भी 15% के CAGR से बढ़ रही हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का और सेल्स ग्रोथ 3 साल का मैंने 15 से ज़्यादा कर दिया है। अब ऐसे में हमारे सामने सिर्फ 32 कंपनीज निकल कर आई हैं। तो अब ये जो 32 कंपनीज हैं आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है और ये जो कंपनीज हैं ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें IRCTC नजर आ रही है। ये जो कंपनी है ये रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। ये KPIT टेक्नोलॉजीज है जो कि IT सेक्टर से बिलोंग कर रही है। बजाज ऑटो का आपको पता ही है। L&T टेक्नोलॉजी ये भी IT सेक्टर से बिलोंग करती है। वेदांत फैशन, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कंपनी फैशंस के ऊपर काम करती है। यहाँ पर KEI इंडस्ट्रीज भी एक जो कि वायर्स का काम करती है। अब मुझे तो इन कंपनीज के बारे में पता है, आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप कैसे जानेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एस्ट्रल नाम की
की भी कंपनी देखने को मिल रही है जो कि पाइप्स का काम करती है। तो ये सारे आपको बिजनेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कोई भी एक कंपनी, जैसे एस्ट्रल का ही एग्जाम्पल ले लें, वो कंपनी क्या करती है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बाकी जो रेशियोज हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको एक स्टॉक को बाय करने से पहले देखनी चाहिए, और वो होता है उस स्टॉक का पी। देखिए, हमने हर तरह से देख लिया कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, उसका जो बिजनेस है वो भी आप यहाँ से पढ़ के समझ लेंगे कि वो अच्छा है बुरा है, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बारे में तो जनरली हमको पता होता ही है। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बहुत अच्छी कंपनी भी है लेकिन हमें बहुत महंगी मिल रही है, तब क्या उसको लेना सही होगा? नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि जो कंपनी हम खरीद रहे हैं वो हम एक सही प्राइस में भी खरीदें, और वो प्राइस कभी भी आप शेयर की प्राइस को देखकर पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेयर की प्राइस ये नहीं बताती है कि कंपनी सस्ती है या फिर महंगी है। ये डिपेंड करता है कंपनी के पीई पर, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, और ये आपको हमेशा कंपेयर करना होता है उसके इंडस्ट्री पी से। तो अगर ये इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा है तो इस केस में माना जाता है कि वो जो स्टॉक है वो महंगा मिल रहा है। जैसे इस केस में ये जो इंडस्ट्री है इसका पी 32 का है, जबकि इस स्टॉक का पी 100 है। इसका मतलब इस हिसाब से ये स्टॉक महंगा मिल रहा है। क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा, और अगर कभी स्टॉक का पी 100 भी है तो भी ये मतलब नहीं है कि प्राइस कल को गिर जाएगी, बढ़ भी सकती है, लेकिन हम चांसेस की बात कर रहे हैं। और वो चांसेस कितने सही हैं ये आप देखो कि ये स्टॉक पिछले 1 साल में लगभग एक ही प्राइस के आसपास घूम रहा है। तो अब इसके बाद कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल रही हैं, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि डी मार्ट के नाम से आप जानते हैं, वो कंपनी है। इसका पी भी बहुत ज़्यादा है, 118 का, जबकि इंडस्ट्री पी 58 है। अब मानते हैं कि कंपनी क्योंकि अपने सेक्टर में बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी पी क्योंकि ज़्यादा है तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन इस केस में आपका रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने थोड़ा महंगे में स्टॉक को बाय किया है। तो इस तरीके से आप अपना पहला शेयर बाय कर सकते हैं, और बाय करने के लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। और अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से सीखना चाहते हैं तो फिर यहां पर आपको एक वीडियो देखने को मिल रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।